चाहने वाले ऐसे थे जो एम्स में थे, जिनके चाहत में ये सब कुछ हुआ। टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, और वो भी टीएनसी की। इस टेस्ट सीरीज में अच्छी रैंक आएगी तो वहाँ पे भी अच्छी रैंक आ सकती है। एडवांस सीरीज बहुत ही अच्छी लगी, मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता था, जो बुक में नहीं मिलता था वो वहाँ से मिलता था सर। नॉर्सेट 7 ड्यूरिंग ड्यूटीज ही दिया है, खाली CL 5 लिए थे मैंने नॉर्सेट 7 के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं सेल बोजा पलाया, असिस्टेंट डेस्क स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू के सेशंस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी जहां से आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने ऐसा क्यों नहीं किया और हमें भी ऐसी चीजें करनी चाहिए। एक बहुत ही कड़ी मेहनत, जो शुरुआत में भले ही मेहनत न करे लेकिन बाद में जबरदस्त मेहनत करके एक रैंकर्स बनने वाली स्टोरी आप सभी के सामने लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं निसार अहमद जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा, ऑल इंडिया रैंक 122 के साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है इस समय? सर बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ही शानदार अच्छी फीलिंग है, और रैंक है। इतना बड़ा आंकड़ा है तो फीलिंग तो बिल्कुल बनती ही बनती है, क्योंकि मेहनत का जब फल मिलता है तो बिल्कुल मजा तो आता ही आता है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, आपके जो संघर्ष की कहानी, आपकी जो जीवन की जो घटनाएं हैं, आपने किस प्रकार से स्टार्टिंग की और किस प्रकार से रैंकर्स तक पहुंचे, पूरी जर्नी आप हमारे साथ साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, myself Nisar Ahmad Hajam. I belong to the state of J&K, and in J&K I belong a small village that is Batkut, near about 10 kilometers away from the Pahalgam. सर मैंने BSc नर्सिंग सिक्किम से, कश्मीर से ही किया है। तो 2023 में मैंने BSc नर्सिंग कंप्लीट की है सर। ओके, बिल्कुल 2023 में आपने नर्सिंग को पास आउट किया है, और आपने J&K से ही वहां पे नर्सिंग, आपने वहां के कॉलेज से ही पास आउट किया है। तो बहुत ही अच्छी जी बात है, सर। वहां के घर के नजदीक से ही आपने सारा सब कुछ किया है। अब जी मेरी सर। बात आपको बिल्कुल पूछने वाला हूँ, 2023 में आपने जब पास आउट किया और अभी 2024 का एंडिंग है, लगभग एक साल का गैप है, तो कैसे प्लानिंग की कि कैसे आपने सोचा था कि यार मुझे 9 सेट करना है, मुझे 9 सेट में जाना है? तो और जब शुरुआत में फर्स्ट ईयर में थे तो वहां से ही प्लानिंग हो गई थी, या कैसे प्लानिंग हुई, उसके बारे में बताएं शुरुआत। सर फर्स्ट ईयर में तो प्लानिंग नहीं थी, फर्स्ट ईयर में उतना पता नहीं था नॉर्सेट का ऐसा होता है कुछ। लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़ाई उतनी नहीं हुई थी। फिर सेकेंड ईयर में थोड़ी बहुत हुई थी, 50-60% पढ़ाई हुई थी। और उस टाइम यहाँ पे आर्टिकल का मसला हुआ था, तो उस वक्त इसलिए भी मतलब वो पढ़ाई नहीं हुई। तो उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा अच्छा मतलब अच्छे से पढ़ाई की, यूट्यूब देखा और बुक्स भी पढ़ी अच्छे से। थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद सर मैंने फोर्थ ईयर भी अच्छे से कंप्लीट किया, लेकिन फर्स्ट ईयर अभी भी इनकम्प्लीट था। सेकंड ईयर का हाफ अभी भी पोर्शन इनकम्प्लीट था सर। हाँ। सर जब मैंने फोर्थ ईयर पास आउट किया 2023 मार्च मार्च में, तो सर उसके बाद मैंने घर पे प्रिपरेशन स्टार्ट की। सर मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की, 3-4 महीने मैंने खुद से PR यादव और टारगेट हाई की बुक अच्छे से पढ़ी। तो सर उसके बाद नॉर्सेट 5 दिया। नॉर्सेट 5 में सर प्रीलिम्स तो हुआ, मेंस भी हुआ, लेकिन रैंक पीछे आई। सर रैंक आई 6600 समथिंग कुछ। उसके सर वहां बिल्कुल, से जब हम मतलब घर की आपने तरफ। सोचा था कि यार खुद से प्रिपरेशन करते हैं, खुद से प्रिपरेशन करके नोट सेट 5 दिया था और रैंक बहुत ही पीछे आई। उसके बाद क्या किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर जब हम घर की तरफ, हिमाचल हिमाचल था मेरा सेंटर मेंस का। जब हम घर की तरफ आ रहे थे तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि आपने TNC ज्वाइन की थी। मैंने बोला कौन सी TNC, ये कौन सी ऐप है? उसने फिर मुझे बताया, फिर मैंने TNC डाउनलोड की, उन्होंने डाउनलोड करके दी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसमें सैटरडे में फ्री दंगल टेस्ट होते हैं। फिर मैं घर पे आया पंक्चुअलिटी के साथ, वो सैटरडे दंगल का टेस्ट देता था सर। सर उसके बाद मैंने 2024 जनवरी में सर अब आपका ये टेस्ट सीरीज ली, और साथ में कॉम्बो प्लान लिया। और टेस्ट सीरीज में मैं पूरे पंक्चुअलिटी के साथ देता था, और मजा आता था जब वो 12 से 12:30 के बीच में रैंक आती थी। एक्साइटेड होते थे टेस्ट वन देने के बाद कि अब क्या रैंक आने वाली है, क्योंकि
ऑल इंडिया रैंक उसी टाइम आधे घंटे या 1 घंटे में आती थी सर। उस वक्त ओके तक नींद नहीं आती थी कि अभी क्या रैंक आने वाली है, उसके लिए एक्साइटेड होते थे। ओके, बहुत ही जबरदस्त जर्नी बताई है। मैं थोड़ा सा कंक्लूज करना चाहूंगा। फर्स्ट ईयर में एवरेज बच्चा, फर्स्ट ईयर में कोई ज्यादा इतना वो नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने इतना पढ़ा नहीं। आपने बोला कि फोर्थ ईयर में आग जरूर गया था, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए थे, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर तक आ गए। लेकिन फोर्थ ईयर में आने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट ईयर अभी भी अधूरा है। तो ये चीजें जी सर। आपके साथ घटना घटी है, इसका मतलब ये है कि बेसिक इतना आपका मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन फिर से आपने घर पे बैठ के दोनों बुकों के माध्यम से अपने आप को मजबूत बनाया और बिना कोई किसी भी कोचिंग के सीधा आप एग्जाम देने चले गए। कोई गाइडेंस नहीं था, सीधा खुद से गए थे और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन एक दोस्त ने आपकी जिंदगी बना दी, और वो भी वापस आते आते ट्रेन में या बस में बैठे थे, अरे यार तूने क्या किया, टीएनसी तो ज्वाइन ही नहीं किया, तो कैसे सिलेक्शन होगा। और बहुत 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 धन्यवाद उस दोस्त का। अगर आप उसका नाम लेना चाहें तो बिल्कुल नाम बताएं, उन दोस्त को मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसिफ नजार है उनका नाम, एम्स जम्मू में ओके, है सर। आसिफ नजार टीएनसी रैंकर्स हैं, बिल्कुल वो भी टीएनसी रैंकर्स हैं और बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, आसिफ नजार का, कि उन्होंने आपको बताया कि यार ये देखो भाई तुम कर क्या रहे हो, टीएनसी के साथ आगे बढ़ो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। क्योंकि एग्जाम के बाद डिस्कशन होता रहता है और फिर आपने लगातार वहां से स्टार्ट किया और वहां तक पहुंचे। अब मैं थोड़ा सा और चीजें जानना चाहता हूँ। जब आपने नो सेट के साथ लगातार टीएनसी के साथ तैयारी कर रहे थे, कॉम्बो के साथ तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, तो कैसा लग रहा था? रोजाना रैंक कितनी आ रही थी? सर मेरी मिनिमम रैंक आई है 10, AIR 10 आई है सर मिनिमम। ओके, और मैं और सबसे खराब रैंक कौन सी रही है? सबसे खराब रैंक सर 3000 आई है। तो पीछे वो रैंक एक आती तो बार, गुस्सा नहीं आता था कि ये टीएनसी वाले यार इतना टफ पेपर क्यों बना देते हैं? हाँ पहले पहले सर लगता था, फिर जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे, फिर एवरेज रैंक मेरी रहती थी सर 100 200, 100 to 200 ओके और बिलो 100। ओके, 100 से 200 के बीच में हमेशा आपकी रैंक रही है। फिर आपने जैसे बताया कि आपने नॉट 5 दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर आपने लगातार मेहनत करना शुरू किया, बेसिक कंटिन्यूटी शुरुआत की, फिर नॉट 6 दिया, क्या रहा नॉट 6 में? सर नॉर्सर 6 में मेरी रैंक आई 1900। ओके, कैसी 1900 फीलिंग जी आई? सर। नहीं सर, अच्छी रैंक नहीं आई, एम्स जम्मू चाहते थे, नहीं मिला, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैं वैसे नॉर्सर 5 के बाद मैंने यहाँ ही, जहाँ से मैंने BSc पास आउट हुआ हूँ, वहीं से मैंने ज्वाइन भी किया है एज अ स्टाफ नर्स यहाँ पे सर। तो ज्यूरिंग ड्यूटीज के साथ साथ मैंने ये प्रिपरेशन की है सर। नॉर्सर 6 भी ज्यूरिंग ड्यूटीज ही दिया है, और नॉर्सर 7 भी ड्यूरिंग ड्यूटीज ही दिया है। खाली CL 5 लिए थे मैंने नॉर्सर 7 के लिए। हाँ, पूरी छुट्टियां बचाई है आपने, सिर्फ 5 सीएल में काम चलाया है। ईएल तो आपने ली ही नहीं होगी, सिर्फ 5 सीएल के अंदर ही सारा काम। बिल्कुल नॉट सेट में रैंकर्स बने हैं, बहुत ही जबरदस्त बात है। फिर अब मैं जानना चाहता हूँ, ड्यूटी के साथ लगातार ड्यूटी भी करनी है, मेहनत भी करनी है, कैसे मैनेज होता था? सर एक्चुअली बहुत बड़ा इसमें हाथ है लाइब्रेरी का। यहाँ पे हमें लाइब्रेरी थी अवेलेबल सिक्किम्स में, तो मैं ड्यूटी दे करके चाय वाय पी करके फ्री होकर के डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाता था। और लाइब्रेरी में 3 या 4 घंटे मैक्सिमम, 3 ही घंटे, तो 3 से 3.5 घंटे वो अच्छा होता था, उसमें आउटपुट बहुत अच्छा होता था। ओके, अब उसमें आप लाइब्रेरी में बैठ के क्या करते थे? कि लगातार टेस्ट दे रहे थे, कि या ईयरफोन डाल लेते थे कि अब चलो टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू बेस देख लेते, क्या क्या करते थे वहां पे? सर मैं पहले तो मैं बुक से क्वेश्चन MCQs प्रैक्टिस करता था, 1 या 200 सर। उसके बाद टेस्ट देता था सर, और टेस्ट देने के बाद पिछले दिन का जो टेस्ट होता था उसका रिव्यू लेता था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मुझे उसी दिन टाइम नहीं मिलता था। और उसके बाद सर 1 या 2 वीडियो भी हो जाते थे, कभी होते थे कभी नहीं होते थे। ओके, बहुत ही बढ़िया, और लगातार आप मेहनत कर रहे थे। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ड्यूटी के साथ बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है और ड्यूटी के साथ ये करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार चल भाई निसार आज छोड़ देते हैं यार, बहुत हो गया, आज आज नहीं पढ़ते हैं? सर ये तो हर बार ही लगता था, लेकिन चाहने वाले ऐसे थे जो एम्स में थे, जिनके चाहत में ये सब कुछ हुआ। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपके साथ एम्स की टीम खड़ी थी और हमेशा आपको साथ दे रहे थे। अब मैं टीएनसी की बात करना चाहता हूँ। टीएनसी के अंदर लगातार आप एग्जाम दे रहे थे, टीएनसी के अंदर रोजाना एग्जाम दे रहे थे, जो गलतियां होती थी, मिस्टेक होती थी, उनको कैसे सुधारते थे? सर मैंने उसके लिए कॉपी रखी थी अलग से, जो गलतियां होती थी वो उस पर नोट डाउन करता था। नोट डाउन करने के बाद जब मैं सर 12 बजे लाइब्रेरी ऑफ होती थी यहाँ पे, जब मैं घर जाता था 12 बजे, तो दोस्तों से बात करते करते मैं उसको
दो तीन पन्ने जो होते थे दिन के बनते थे वो पलट देता था, पढ़ता नहीं था, खाली उसको देखता था सर। हाँ, उस वजह से मेरी रिटेंशन पावर भी बढ़ गई, जो मैं भूलता था उसमें भी मदद हुई कि वो फिर याद रहा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा मैं वीडियो एमसीक्यू बैच के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैसे लगे टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू बैच? 10 आउट ऑफ 10, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे मार्क्स दिए हैं, 10 में से 10 मार्क्स दिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार चीज जो हमने एक बिल्कुल दो एडवांस सीरीज जो चला रखी है, वो यूट्यूब पे भी है और हमारे सेम नेम हमने कोर्स के अंदर भी रखा है। हमने उसमें बहुत ही जबरदस्त पूरा एक क्वालिटी, पूरी क्वालिटी के साथ हमने पूरी चीजें डाली है। पूरा कोर्स हमने क्वालिटी के साथ बनाया है। कैसे आपने जो ले रखा था वीडियो एमसीक्यू पेज, कैसे लगे एडवांस सीरीज? सर एडवांस सीरीज बहुत ही अच्छी लगी। वो उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। जब हम पढ़ते थे तो जो बुक में नहीं मिलता था वो वहां से मिलता था सर। जो हमें बुक ओके, में समझ नहीं आता था वो वहां से समझ आता था सर। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। अब थोड़ा सा एंजाइटी पे आ जाता हूं। जैसे कि आपने मुझे बताया कि मेरा 5 में नहीं हुआ, 6 दिया उसमें भी आपका नहीं हुआ, फिर आप इस बार 7th की ओर बढ़ रहे थे। डर नहीं लग रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा? अब की बार भी अगर अच्छी रैंक नहीं आई तो क्या रहेगा? या इसके लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी बनाई थी कि यार 2 बार फेलियर है, इस बार क्या करना चाहिए? क्या दिमाग में लेके गए थे? सर एंजाइटी तो बहुत होती थी, लेकिन दिमाग में एक ही बात आती थी सर। जब 30 से 35 हजार बच्चों में से रैंक 10 भी आती थी, मतलब वही दिमाग में आता था, जब उसमें 10 आ सकती है, जब उसमें 50 आ सकती है, जब उसमें 100 आ सकती है, तो उसमें भी आ सकती है। ओके, एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ भाई, ये अगर टीएनसी में अच्छी रैंक आ रही है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जा सकता है। और नो सेट कोई बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है। अगर टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करेंगे तो 101% अच्छा ही होगा। अब मैं एग्जाम के दौरान की बात कर रहा हूं। इस बार आपने एग्जाम दिया, एग्जाम हॉल में आप बैठे थे, जैसे कि आपका दोस्त ने आपको बताया था कि भाई टीएनसी तुमने नहीं दिया यार, इस बार तो बहुत क्वेश्चन आए थे, पिछले नौ सेट में उन्होंने बताया था, और इस नौ सेट में अगर आपने टेस्ट दिया जो एग्जाम हॉल में बैठे, तो कैसा लगा कि भाई टीएनसी का टेस्ट दे रहे हैं या कुछ अलग चल रहा है? पर पूरा वही माहौल था, क्योंकि प्रैक्टिस थी, टेस्ट सीरीज की बहुत प्रैक्टिस थी। तो पूरा जब वो ऑन हो गए कंप्यूटर सर, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी लाइब्रेरी में वही टेस्ट दे रहा हूँ। कोई अलग से बहुत ही बढ़िया। एंजाइटी नहीं हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, और बहुत ही शानदार। अब मैं थोड़े ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं जो बच्चों के कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं कहता हूं, वो बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई निसार भाई आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी लंबी मेहनत की है, अब बताएं कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? कि जो नोट्स आपने बनाए हैं, खुद से सेल्फ नोट्स हैं, टीएनसी के साथ साथ आपने कॉम्बो प्लान के साथ आपने नोट्स बनाए हैं, सारी चीजें आपने बनाई है, तो कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? एटलीस्ट T+ टाइम्स करना चाहिए सर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही ये ऐसा चीज है, जब हम एग्जाम देते हैं 40 to 50 सेकेंड्स में हमें जवाब देना होता है, क्योंकि ये टाइम बाउंड एग्जाम है। अगर आपको आता भी है लेकिन टाइम लग रहा है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इंस्टेंटली याद आना चाहिए। कोई मतलब ट्रिक बना लो, ट्रिक सबसे बेस्ट रहता है। जो भी हम कोई वर्ड बनाते हैं, जैसे व्हील चॉप बनाते हैं हम, उस फेटल प्लेसेंटा की जो डिसल्टेशन, अर्ली डिसल्टेशन, लेट डिसल्टेशन, व्हील चॉप, इसी तरह से बहुत सारे ट्रिक्स जो होते हैं वो बेस्ट रहते हैं। और रिवीजन मिनिमम 3 बार होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए प्रीलिम्स सर और मेंस मैंने की बात करें तो? सर प्रीलिम्स में मैंने अटेम्प्ट किए थे 78, जिसमें से फिर वो एक्स्ट्रा मिले थे 5, तो 83 मैंने मतलब वहां पे दिखा रहा था वो अटेम्प्टिंग। और जिसमें कितने मेरे गलत हो गए? करेक्ट, सर करेक्ट मेरे थे 65 और इनकरेक्ट थे 18। ओके, मेंस की बात करें तो क्या हाल रहा? सर मेंस में मैंने अटेम्प्टिंग थोड़ा ज्यादा की है, 152 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 121 करेक्ट थे सर, और 31 गलत। ओके, इतने ज्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने का सोचा, क्या डर नहीं लगा कि यार, या ऐसे ही सोच लिया कि इस बार जम्मू तो लिस्ट में नहीं है, चलो एक बार लगा के आते हैं 6? सर एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो एम्स जम्मू में है। मैं चाहता था कि एम्स जम्मू मुझे मिले, लेकिन एम्स जम्मू जम्मू में इस बार कोई वैकेंसी नहीं आई थी। इस वजह से मैंने सोच लिया था कि 70% प्लस आना चाहिए, तब जाके कोई नजदीक मिलेगा, वरना दूर आके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ स्टेट में, तो मुझे दूर फिर जाना नहीं था। इसलिए मैंने सोचा था कि 70% से अबव आना चाहिए, ये सोच के। और ये मैंने सोचा कि इसमें से नेगेटिव सर होते ही होते हैं, चाहे कितना भी जोर लगा लो,
15 से 20 तो गलत होते ही होते हैं, ये पता नहीं चलता कि कैसे गलत होते हैं। इसलिए मैंने सर 140 प्लस सोच के गया था कि अटेम्प्ट मैं करूंगा। ओके, इसलिए मैंने बहुत सर ही बढ़िया और 150। बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रेटजी आपने बनाई थी और बहुत ही जबरदस्त। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे कि आपसे कोई बच्चा पूछना चाहे कि सर बिल्कुल निसार भाई मुझे सिलेक्शंस लेना है और बहुत ही टॉप रैंक के साथ लेना है, जैसा कि आपने लगातार टीएनसी के साथ मिलकर मेहनत की है और उसी से टॉपर्स बने, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो बच्चा आपसे आके गाइडेंस लेना चाहेंगे? सर टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, और वो भी टीएनसी की, क्योंकि इसमें 50% से ज्यादा जो भी नॉर्सेट देते हैं स्टूडेंट्स यहीं पे टेस्ट देते हैं। इंसान खुद को इवेलुएट कर पाता है सर इस टेस्ट सीरीज में आके, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज और भी है जो शायद इतने कैंडिडेट्स के साथ नहीं, मतलब वहां पे एग्जाम दिया जाता है। तो इस तरह इंसान की जो एंजाइटी एंड में आती है, क्या मेरा होगा नहीं होगा, वो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जब इस टेस्ट सीरीज में अच्छी रैंक आएगी तो वहां पे भी अच्छी रैंक आ सकती है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि भैया टीएनसी के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, लगातार मेहनत करनी है और टीएनसी को आपने मस्ट बोल दिया है कि ये तो ये करना ही करना है। और टीएनसी हमेशा क्वालिटी कंटेंट के साथ चलती है, तभी इतने सारे बच्चे लगातार रहते हैं और सबसे ज्यादा रैंकर्स बनाती है। हमेशा टीएनसी क्वालिटी पे भरोसा करती है और लगातार मेहनत करवाती है और आप जैसे रैंकर्स लेके आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू सेशन में बहुत सारे इस नेटवर्क के इशू रहते हुए भी आपने लगातार बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे गाइडेंस दिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी भरे रहेंगे। आने वाले समय में सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे, टीएनसी के कॉम्बो प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे और आप ही की तरह बहुत बड़े रैंकर्स बनेंगे। इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इस सारे जो इस इंटरव्यू को आपने अटेंड किया है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करेंगे। तो इस इंटरव्यू में ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और जिस धरती से आते जम्मू एंड कश्मीर का नाम, साथ ही साथ आपके चाहने वाले जितने भी आपके दोस्त हैं उनका नाम, साथ ही साथ जितने भी गुरुजों ने जिन्होंने आपको पढ़ाया है यहां तक लेके आए हैं उन सभी का नाम, और साथ ही साथ जिस मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टाफों के साथ आप काम कर रहे हैं उन सभी का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।